हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस इन ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। हम देखते हैं कि आपको कौन से एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस मिलने वाले हैं ओल्ड में और कौन से मिलने वाले हैं न्यू में। तो स्टार्ट करते हैं हम एचआरए एग्जाम्पशन से, मतलब एग्जाम्पशन से। तो एचआरए जो आपको ओल्ड में मिलता था वो अब आपको न्यू में नहीं मिलेगा। फिर है सडेक्सो मील कूपन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस एंड अदर टैक्स फ्री अलाउंसेस। ये सारे आपको ओल्ड में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाले। फिर है रिटायरमेंट लीव एनकैशमेंट अंडर सेक्शन 10 एंड ग्रेचुटी पेमेंट, ट्रैवल अलाउंसेस ऑन दिव्यांग एम्प्लॉयज, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर, डेली अलाउंसेस एंड कन्वेंस अलाउंसेस फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटीज़। ये वाले जो है ये आपको सारे ओल्ड के साथ साथ ही आपको न्यू में भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, मतलब जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट ओल्ड के लिए है 50,000 और न्यू स्कीम के लिए 75,000 की। वहीं पे अगर हम प्रोफेशनल टैक्स देखें तो ओल्ड स्कीम में आपको प्रोफेशनल टैक्स तो मिल जाएगा, लेकिन न्यू स्कीम में प्रोफेशनल टैक्स का रिडक्शंस नहीं मिलेगा। और इन सब के बाद हमारी नेट सैलरी निकल आएगी। तो ये सारे एग्जाम्पशंस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की, कि आपको डिडक्शंस कौन से मिलेंगे। तो जैसे आपकी ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएंगी। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद जब हम डिडक्शंस माइनस करते हैं, तो जैसे सबसे पहले होते हैं एटीसी टू एटीसीसीडी वाले। ऐसे डिडक्शन जिनकी लिमिट मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 होती है, तो उसमें कौन सा आपको अलाउड है। जैसे ईपीएफ हो गया, पीपीएफ, एनएससी, फिक्स डिपॉजिट, ईएलएसएस, एलआईसी पेड, न्यू पेंशन स्कीम, then pension plan form insurance, principal repayment of housing building loan, sukanya samriddhi plan, stamp duty and registration fees on house buying, and ट्यूशन फीस फॉर अप टू 3 चिल्ड्रन। ये सारे जो आपके डिडक्शंस है ये ओल्ड में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको न्यू में नहीं मिलने वाले। इसके बाद बात करते हैं एडिशनल डिडक्शंस मिलता है, जैसे ETCCD 1B वाला, जिसमें मैक्सिमम 50,000 रहता है, तो ये ओल्ड में मिलेगा, लेकिन न्यू में ये आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। और लेकिन एनपीस अंडर सेक्शन 80CCD 2 वाला, ये ओल्ड रिजिम के साथ साथ आपको ये न्यू रिजिम में भी मिल जाएगा। तो आई गेस ये एक ही डिडक्शन है फ्रॉम 80C टू 80CCD में जो आपको न्यू में मिलेगा, वो है 80CCD 2 वाला। इसके अलावा जो अदर डिडक्शंस होते हैं, जैसे एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस, एटीई फॉर ऑन एजुकेशन लोन, देन एटी एडिशनल बेनिफिट और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, एटी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड, एटीडीडीबी एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ, एटीजी जीजीए जीजीसी लाइक डोनेशंस, ATGG rent, ATU for self, it means this is for any handicapped expenses for self, and ATTTA, these are the interest from bank, and ATTTB। ये वाले जो डिडक्शंस है ये आपको ओल्ड में मिलेंगे, लेकिन ये कोई भी डिडक्शंस आपको न्यू में नहीं मिलने वाला। तो डिडक्शंस की बात करें तो आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा न्यू में, वो है ETCCD 2 वाला, दैट इज़ एनपीएस वाला। इसके अलावा आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलने वाला। और फिर उसके बाद आप नेट टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हो। सो आई होप आप भी जब अपनी इनकम कैलकुलेट करोगे तो आप अपने एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस को ध्यान रखिए, और जितनी भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको पहले ओल्ड में कंसिडर कीजिए, और फिर उसके बाद उसको न्यू में कंसिडर कीजिए, और फिर देखिए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग इट।